ऑलराइट फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली हम कैसे कोविड-19 का डेटा हम कंट्री वाइज फेच कर सकते हैं यूजिंग एन एपीआई। एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो इस वीडियो में मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूँ। तो मैं लिखता हूँ covid19.py। ठीक है, अब बेसिकली मुझे क्या करना है, दो फंक्शंस बनाने। एक होगा गेट कंट्रीज कि कौन कौन सी कंट्रीज आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो मैं इसकी स्ट्रिंग डाल देता हूँ, सॉरी डॉक स्ट्रिंग फेचिंग दी कंट्री नेम। ठीक है, कंट्री नेम। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री अवेलेबल है उनका नेम मेरे को फेच करना है कि ये वाली कंट्री का भाई डेटा आप फेच कर सकते हैं। ठीक है, एक फंक्शन होगा फेच फेच कंट्री डेटा। ठीक है, फेच कंट्री डेटा ये ऐसा फंक्शन है जो कंट्री इनपुट में लेगा और उसी कंट्री का ये डेटा देगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ फेचिंग दी कोविड 19 डेटा कंट्री वाइज। ठीक है, कंट्री फॉर अ स्पेसिफिक कंट्री, फॉर अ स्पेसिफिक कंट्री। ओके, तो ये हमारी बात हुई फेच कंट्री डेटा का। ठीक है, अब बेसिकली मेरे को ये बनाना है। अब डेटा आएगा कहाँ से, तो डेटा आएगा एक एपीआई से, और वो एपीआई होने वाली है हमारी disease.sh। ठीक है, डिजीज़, सॉरी क्या हो गया, disease.sh एक वेबसाइट है। आप लोग यहाँ पे जाएंगे, ओपन सोर्स आपकी एपीआई प्रोवाइड करते हैं लोग। यहाँ पे कोई ऑथेंटिकेशन कुछ नहीं चाहिए होता हमको। तो हम लोग नीचे चलते हैं, यहाँ पे एक व्यू डॉक्स करके ऑप्शन होगा, हम चलते हैं यहाँ पे। और देखो इन्होंने कई सारी चीज़ें रखी है, वर्ल्डोमीटर से लोग डेटा ला रहे हैं और कई सारी इसमें बातें हैं। मेरे को कंट्री वाइज चाहिए, तो मैं ये वाला जो कंट्रीज़ वाला है, मैं इस पर गेट पे क्लिक करता हूँ। और गेट पे क्लिक करते ही साथ साथ मेरे को चीज़ें दिख जाएंगी, बिल्कुल ठीक चल रहा है सारा काम। तो ट्राई इट आउट पे क्लिक करता हूँ, पर मैं ट्राई इट आउट एंड एग्जीक्यूट मैंने इसको कर दिया, तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। कंट्रीज, ये मैं इसका यूआरएल ले लेता हूँ यहाँ से और मैं हिट मारता हूँ, उसको देखता हूँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखो कितना आराम से हमको जेसन में डेटा मिल रहा है सारा का सारा। ठीक है, और ये मेरा इतना अच्छा फॉर्मेट में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है, जेसन प्रिटीफायर। ठीक है, क्रोम एक्सटेंशन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसा डेटा मिल रहा है देखो, अगर कंट्री मान लो कोई भी कंट्री लेते हैं हम, जैसे अल्बानिया ये कंट्री है, तो अल्बानिया में कितने आज केस आए हैं, कितनी डेथ हुई है, टोटल टोटल केसेस कितने हैं ना, ज़ीरो। ये क्या हो गया यार, ज़ीरो बचे हैं लिटरली, मेरे को नहीं पता था यार। ठीक है, अल्जीरिया में कितने आज केस आए हैं, कितनी डेथ हुई है ना, कितने एक्टिव केस हैं, तो वो सारा आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक्टिव केस का देखना था हमको शायद। एक्टिव यार, एक्टिव है अल्बानिया में भी 156। बट जो भी है, मतलब इसी के हिसाब से हमको चीज़ें करनी है। तो ये जो एपीआई है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और एपीआई कॉपी करने के बाद मैं चलता हूँ अपने यूआरएल में। यूआरएल नाम का एक लिंक बनाऊंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा यूआरएल। ठीक है, ये बेसिकली मेरा लिंक होगा, इसी को हिट करके मेरे को चीज़ें करनी है। अब बेसिकली जो भी मैं यूआरएल को हिट करूँगा, वो यूआरएल मेरे को क्या देगा, एक वो यूआरएल मेरे को देगा एक जेसन। तो मेरे को जेसन से पाइथन टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा फ्रॉम जेसन, जेसन मॉड्यूल से यू कैन इम्पोर्ट लोड्स। जेसन मॉड्यूल से इंपोर्ट कर लो आप लोड्स को। ठीक है, लोड्स को हमने इंपोर्ट कर लिया। ये लोड फंक्शन क्या काम करता है, ये जेसन को, जेसन के टाइप को पाइथन के टाइप में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। बेसिकली जो जेसन का डेटा है वो आप एक्सेस नहीं कर सकते अपने पाइथन में, उसको एक्सेस करने के लिए आपको उसके टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट इज़ योर पाइथन की डिक्शनरी। पाइथन की डिक्शनरी को हमको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ ट्राई, अब ट्राई करो कि हमको बेसिकली क्या करना है, डेटा को फैच करना है। तो इंपोर्ट करेंगे रिक्वेस्ट को। ठीक है, तो हम बोलेंगे ट्राई करो कि रिक्वेस्ट डॉट गेट आपको ये जो यूआरएल है इसका डेटा मिल जाए। ठीक है, और इसको एक वेरिएबल में ले लो रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट और यूआरएल, और आप प्रिंट कर सकते हैं रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड क्या है, रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड। ठीक है, अगर 200 आया तो मतलब ठीक चल रही है हमारा कोड। एक्सेप्ट में हम बोल सकते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग हम बोल सकते हैं। हम लिखते हैं गेट कंट्रीज, इसको हम कॉल करते हैं, और जैसे हमने कॉल किया तो इसका आंसर क्या आता है, 200 तो नहीं आ रहे। स्टेटस कोड्स नहीं होगा, स्टेटस कोड होता है, सॉरी रिक्वेस्ट नहीं होगा, रिस्पॉन्स होगा। रिस्पॉन्स डॉट होता है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। ठीक है, इसको रन किया मैंने और 200 आना चाहिए, 200 आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो अब बेसिकली इसको क्या करना है मेरे को, मैंने रिक्वेस्ट कर लिया, रिक्वेस्ट ऐसा लगा रखा है यहाँ पे। अब इसी का मेरे को क्या चाहिए,
पाइथन टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पाइथन अंडरस्कोर टाइप में कन्वर्ट करने के लिए मैं बोलूँगा कि लोड्स कर दो रिस्पॉन्स के टेक्स्ट को, ठीक है। लोड्स, ये लोड्स फंक्शन जो मैंने यहाँ से निकाला है, तो इसको लोड्स कर दो। जैसे आपने लोड किया आप इसको इटरेट कर सकते हो। आप बोलो फॉर आई इन रेंज, या फॉर आई इन रेंज ये कर सकते हो आप, लेंथ ऑफ पाइथन टाइप, जो भी लेंथ है। अब एक काम करो, प्रिंट कर दो पाइथन के टाइप का आई की कंट्रीज, क्योंकि कंट्री के हिसाब से हमको चीज़ें देखनी है। जो कि ये कंट्री लिखा है यहाँ पे, तो मैं लिखता हूँ कंट्री, ठीक है। डिक्शनरी है, डिक्शनरी के हिसाब से मैं कर रहा हूँ। मैंने ली लेंथ के हिसाब से चलना है, पूरे लेंथ तक चलना है, जो भी इसकी लेंथ है वहाँ तक चलेंगे। और पाइथन का आई, आई मतलब ये पूरा एक ऑब्जेक्ट होगा, जैसे ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, फिर ये अलग ऑब्जेक्ट है, तो इस पर इटरेट करेंगे हम। और उसका कंट्री निकालना है मैंने, तो मैंने कंट्री लगा दिया और उसी को मैंने प्रिंट कर दिया है। तो अब एक बार रन करते हैं इसको। रन जैसी मैं करता हूँ और मैं वेट करता हूँ, देखो सारी कंट्रीज़ मेरे को फैच होकर मिल रही हैं, ठीक है। स्पेन वगैरह जितनी भी कंट्री हैं सारी हमको कंट्री यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फैच, फैच कंट्री, कंट्री के हिसाब से हमको चीज़ें मिल रही हैं। अब यही काम हमको क्या करना है, कंट्री का डेटा लेना है बस। तो मैं इसी चीज़ को करता हूँ कॉपी और मैं इसी चीज़ को यहाँ लाता हूँ, ट्राई दिस एंड, और अभी तो कंट्री आ रही है। यहाँ पे कंट्री हमको इनपुट में लेंगे हम लोग, तो इनपुट में कोई कंट्री आएगी और यूआरएल में हमको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो न्यू यूआरएल बनाना पड़ेगा। न्यू यूआरएल इज इक्वल टू यूआरएल प्लस एक स्लैश प्लस करना पड़ेगा, और प्लस एक जो कंट्री इनपुट में आ रही है वो, और हमको न्यू यूआरएल को कॉल करना पड़ेगा इस बार के लिए, ठीक है। तो न्यू यूआरएल मैंने कॉल कर दिया, पाइथन टाइप में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने बोला फॉर आई इन रेंज लेंथ, लेंथ तक हमको शायद जानने की ज़रूरत आई होप कि नहीं पड़ेगी। मैं एक काम करता हूँ उसको अभी के लिए मैं पाइथन टाइप में कन्वर्ट करूँगा। मतलब जैसे मैं पाइथन टाइप में कन्वर्ट कर लूँगा मेरे को पूरा एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, पूरा ऐसा। जब पूरा मेरे को ऐसा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तब मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं चीज़ों को कुछ इस तरह से प्रिंट करूँगा। पाइथन टाइप का, ठीक है, जो भी पाइथन आपका टाइप है उसकी आप मान लीजिए क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए कि एक्टिव केस कितने हैं, तो मैं एक्टिव लिख दूंगा यहाँ पे, एक्टिव, ठीक है। तो गेट कंट्रीज होगी, हम बोलते हैं फैच, फैच कंट्री डेटा, और मैं यहाँ पे एक बार इंडिया डाल के देखता हूँ, ठीक है। इंडिया डाल के देखता हूँ और इंडिया के एक्टिव केस में देखता हूँ रन होके कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। मैंने रन किया इसको तो आ रहे हैं, ठीक है। इंडिया के एक्टिव केसेस बिल्कुल आ रहे हैं, तो ये कोड बिल्कुल सही काम कर रहा है, क्योंकि हमको यूआरएल में स्लैश लगा के इसको भी ऐड करना पड़ता है, और उसी के हिसाब से हमको एक्टिव केस मिल गए हमको, ठीक है। तो इसी को आप लोग कुछ इस तरह से ही लिख सकते हैं अगर आपको सब कुछ चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ एफ स्ट्रिंग में, मैं लिखता हूँ एक्टिव केसेस। एक्टिव केसेस कैसे निकालेंगे हम लोग, हम निकालेंगे पाइथन के टाइप का एक्टिव, ठीक है। ऐसे हम कई सारी चीज़ें लिख सकते हैं। एक्टिव केसेस की जगह हम लिख सकते हैं टोटल केसेस कितने आए हैं आज तक, कितने आए हैं। तो टोटल केसेस के लिए हम लोग यहाँ पे टोटल लिख सकते हैं, यहाँ पे टोटल केसेस, टुडे केसेस है यार ये, तो टुडे केसेस का भी कर देते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, ये टुडे केसेस वाला रखते हैं हम लोग, टुडे, ठीक है। आज कितने केस आए हैं तो वो टुडे वाला हो गया। और उसके साथ साथ हम लोग और क्या रखें, रिकवर कितने हुए हैं। रिकवर छोड़ो यार, हम एक काम करते हैं पॉपुलेशन भी कर लेते हैं, पॉपुलेशन कितनी है उस कंट्री की। तो जो कि पॉपुलेशन हो गया, और यहाँ पे हम लिखते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इक्वल्स टू पाइथन का टाइप और दिस। और पॉपुलेशन के बाद हम लोग लिख सकते हैं कॉन्टिनेंट वगैरह की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता ही होता है केसेस आज तक कितने आए हैं, ठीक है। आज तक कितना आया, ठीक है। तो इसको मैं सबसे ऊपर कर देता हूँ। टोटल केसेस मतलब कितने आए हैं, ये मैं इस पर डील नहीं कर रहा, क्योंकि जितने आए उसमें कई सारे ठीक भी हो चुके हैं, ठीक है। तो वो हो गया। तो अभी इसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की ज़रूरत हमको है नहीं, फ्लैग की हमको ज़रूरत है नहीं। केसेस कर लिए, टुडे केस भी हमने कर लिया, डेथ कर लेते हैं एक बार, ठीक है। डेथ कितनी हुई है आज तक, ठीक है। और टुडे डेथ भी कर लेंगे हम लोग। तो डेथ कितनी हुई है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। अरे यार चलो छोड़ो, एक काम करते हैं इसको ऐसे ऐसे करते हैं और टुडे डेथ लिखते हैं। काम करते हैं टुडे डेथ, आज कितनी डेथ हुई हैं और टोटल डेथ, ठीक है। मैं कुछ भी आगे पीछे लिख रहा हूँ वैसे, तो उस पर आप लोग ज़्यादा गौर नहीं करेंगे। टुडे डेथ के लिए हम लिखेंगे टुडे
डेथ, शायद यही है इसका एंड पॉइंट, मैं देख रहा हूँ टुडे डेथ्स, तो टुडे डी कैपिटल है ना, टुडे डेथ्स, वरना आएगा नहीं वो उसका। और डेथ के लिए डेथ्स सिंपली, ठीक है, डेथ के लिए डेथ्स हम कर देंगे कुछ इस तरह से। तो हमको टोटल केसेस मिलेंगे, एक्टिव केस मिलेंगे, टुडे कितने केस आए हैं, टुडे डेथ कितनी है, टोटल डेथ कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, और हम देखते हैं कुछ चाहिए अगर हमको, कॉन्टिनेंट वगैरह हमको चाहिए नहीं, पॉपुलेशन टेस्ट कितने हुए हैं, जो भी आपको चाहिए आप लोग लिख सकते हैं। वैसे कि मैं लिख देता हूँ यार, एक काम करता हूँ, एक तो मैं लिख देता हूँ टेस्ट वाला, टेस्ट हुए हैं हमारे पाइथन के टाइप का, आप लोग टेस्ट निकाल लीजिए टेस्ट, ठीक है, ये हो गया। अब इंडिया के लिए हम चेक करते हैं, इंडिया के लिए मैंने कॉल किया इसको, मैंने इसको रन किया इंडिया के लिए, और देखते हैं इंडिया का डेटा आता है, आ गया देखो इंडिया का डेटा, ठीक है, इतने केस आज तक आए हैं, और टुडे आज इतने केस आए पूरे इंडिया में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है यार। एक्टिव केस इतने, और टुडे डेथ 0, अच्छी बात है ये भी, टोटल डेथ इतनी हुई है, टेस्ट हमारे हो चुके हैं काफ़ी सारे, ठीक है। तो एक कंट्री के हिसाब से हो गया, आप कंट्री चेंज करिए यहाँ पे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कंट्री कौन सी लेनी है, तब आप अपना कंट्री पहले देख लीजिए कौन कौन सी कंट्री है इसमें। गेट कंट्री पे मैंने किया तो बहुत सारी कंट्रीज आ रही हैं इसमें, यूएसए के लिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यूएसए, और यूएसए का हम लोग चेक करते हैं डेटा। तो मैंने इसको किया रन, रन करते के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि टोटल केस इतने हैं, एक्टिव केस इतने हैं, टुडे एक भी नहीं आया, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, डेथ आज एक भी नहीं हुआ है, टोटल डेथ काफ़ी सारी हुई हैं इनकी भी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा 6 लाख अप्रॉक्स डेथ हुई है इनकी। तो ये सारा होता है हमारा एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट हो गया ये हमारा। हमने क्या यूज़ किया, बस कुछ यूज़ नहीं किया, हमने जेसन का लोड्स यूज़ किया और रिक्वेस्ट यूज़ किया, बाकी फंक्शन है ट्राई एक्सेप्ट हैंडलिंग है। अगर आपने मेरा पाइथन का कोर्स किया तो आप ये चीज़ें बहुत ही आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये कोड मैं आपको दे दूंगा, और अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझको कोड मांगेंगे तो मैं बिल्कुल दे दूंगा। फॉर द टाइम बिंग मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस कोड को खुद भी कर सकते हैं, बट स्टिल अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी कि कोड दे दो तो मैं कमेंट सेक्शन में ही कोड दे दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा कोड है ये है नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये प्रोजेक्ट काफ़ी छोटा सा था पर काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था। आपने स्कूलों में या आपका कॉलेज के सेमेस्टर का प्रोजेक्ट हो सकता है, उसको आप इसकी मदद से ये बना सकते हैं ये प्रोजेक्ट। इसमें आप कई सारी और भी चीज़ें डाल सकते हैं, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हैं। इसी में नोटिफिकेशन होता है फ्रॉम विन 10 टोस्ट करके होता है, इंपोर्ट विन 10 टोस्ट, ठीक है। इससे आपकी विंडो 10 की नोटिफिकेशन आती है, आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कंट्री वाइज के लिए किया, आप इंडिया के लिए हर डिस्ट्रिक्ट के लिए निकाल सकते हैं। आप उसके लिए एपीआई सर्च करें कि कौन सी एपीआई लगेगी, ठीक है। ये disease.sh तो एक लगती है, और इसी में और भी कई सारी चीज़ें हैं, ये तो मैंने आपको एक दिखाया। इसमें आप हिस्टोरिकल देख लीजिए, यूएसए की कंट्री स्टेट के हिसाब से देख सकते हैं आप लोग, और एप्पल, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, गवर्नमेंट ने जो डेटा दिया है वो है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग कर तो काफ़ी सारी चीज़ सकते हैं, मैंने आपको छोटा सा बताया कि हमको कैसे बनाना है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए